तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का 32वां मॉक टेस्ट है। इससे पहले 31 मॉक टेस्ट अपलोड किए जा चुके हैं। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो उनको भी देख लो। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप पहुँच सकते हो। आगे बढ़ने से पहले 3 बातें। पहला तो ये कॉपी कलम लेके आप बैठ जाओ। दूसरा, आप इस 75 में से कितना कर पाते हो, उस आपका स्कोर क्या है उसको आप कमेंट कर दो। तीसरा, प्रत्येक प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा जिसमें आपको खुद से अटेम्प्ट करना है। आज का पहला प्रश्न है, एमआरआई निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका उपयोग चिकित्सा एवं शोध में किया जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ताराबाई। अगला प्रश्न है, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल यानी बायोलॉजिकल डिजर्ट कहलाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी क्या है, सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। इस नदी में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है और ये झारखंड में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो पहला है भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल किस पे है? तो सतलज नदी पे, बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर बांध तो नर्मदा नदी पे, ये भी सही है। नागार्जुन सागर बांध तो नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नहीं, ये किस पे है? कृष्णा नदी पे है। और हीराकुंड महानदी पे। ये सब सही है। क्या है? ऑप्शन सी गलत है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? आपको भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल है इसको बताना है। तो भारतीय संसद में 3 अंग है। सबसे पहले प्रेसिडेंट का, उसके बाद लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा। यानी 2 सदन हो गया, एक प्रेसिडेंट का। तो देख लीजिए किस में है, लोकसभा एवं राज्यसभा नहीं। लोकसभा राज्यसभा एवं प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष एवं लोकसभा नहीं। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति एवं दोनों सदस्य। दोनों सदस्य का मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? ये जो ज्वाइंट सीटिंग का बात किया जा रहा है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक ये प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? आपको हरित गृह गैस कौन सा नहीं है उसको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है। ये जो नाइट्रोजन है ये नहीं है, ये हरित गृह गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, लाइकेंस सबसे अच्छे सूचक यानी बेस्ट इंडिकेटर है किसका? ये वायु प्रदूषक का सूचक है। देख लो, ये पेड़ में क्या होता है, ये जो लगे हुए हैं, यही लाइकेंस है। मैं इसको हटा दे रहा हूँ, आप फिर से देख लेना। ये जो लगे हुए हैं यही लाइकेंस है, ये वायु प्रदूषक के सूचक होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो जो सर्वाधिक जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्य क्षेत्र है। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी जो संगठन है, इसका क्या है? मानव अधिकार आयोग भी बोलते हैं इसको। इसका काम क्या है? तो कहीं भी कुछ गलत हो रहा है मानव के साथ किसी भी देश में, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन है। इसका आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट खाद्य पदार्थों को प्रिजर्व करने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। अधिक दिनों तक खराब होने से बचाया जा सकता है इसको यूज़ करके। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? आपको बताना है वह कौन सी नदी है जो समुद्र में प्रवाहित नहीं होती है, वो उस नदी का नाम बताना है। अगर आप लोगों को पता होगा नदी, अगर मैप से पढ़े होगे तो आपको बिल्कुल पता होगा कि ये जो यमुना नदी है प्रयागराज में कहाँ पे? तो गंगा से मिल जाती है। यानी ये किसी दूसरे रिवर से मिल जाती है, ना कि किसी महासागर में जाके गिरती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल नहीं है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया स्मारक कोलकाता का जो है ये विश्व विरासत में शामिल नहीं है। बाद बाकी अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में वो शामिल है, लाल किला नई दिल्ली में शामिल है, काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य ये भी शामिल है। अगला प्रश्न है, कौन सा विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है? तो जो लीवर है यह विषहरण भी करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायन को भी पैदा करता है। अगला प्रश्न है, NaHCO3 डैश का रासायनिक सूत्र है? इसको बोलते हैं क्या? बेकिंग सोडा, यानी खाने का सोडा। देखो यहाँ पे H है ना, खाने के बाद आप क्या बाय बाय करते हो ना, तो NaHCO3 आप, मैं इसको चलो हटा दे रहा हूँ, NaHCO3 बीच में H आ जाएगा तो आपको बेकिंग सोडा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, लेजर विकिरणों का किस प्रकार का पुंज है? लेजर बताना है किस प्रकार का विकिरणों का पुंज है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संगत तथा एकवर्णी। अगला प्रश्न है, इन भारतीय संगीत दिग्गजों में से सितार वादक कौन है? आपको सितार वादक बताना है कौन है। तो जो रविशंकर है, पंडित रविशंकर, ये सितार वादक थे, फेमस सितार वादक थे। अब बात करें अमजद अली खां, तो अमजद अली खां ये क्या था? ये सरोद वादक हैं। अल्लाह रखा खां ये तबला बजाते थे। अगला प्रश्न है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पानी में से ठोस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए सबसे किफ़ायती विधि कौन सी है? पानी में से अगर ठोस पदार्थ को अगर निकालना हो, जैसे चीनी पानी का घोल है, उसमें से अगर चीनी को निकालना है तो उसके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आसवन। इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है? तेलंगाना राज्य की राजधानी बताना है आपको। तो तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। अगला प्रश्न है, बीरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो अकबर बीरबल की आप लोग क्या सुने होंगे कहानी, यानी बीरबल किसके? तो अकबर के अदालत में एक सलाहकार था। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा डैश में स्थित है? हुमायूं टॉम्ब कहाँ स्थित है? तो हुमायूं टॉम्ब जो है ये दिल्ली में स्थित है, अकबर का मकबरा दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, असेंबली लाइन का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? असेंबली लाइन का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रैनसम एली ओल्ड्स। अगला प्रश्न है, आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है? आकाश या समुद्र का जो नीला रंग होता है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, साइनोमीटर। साइनोमीटर का प्रयोग करके आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के कारण होता है और साइनोमीटर का प्रयोग करके उसको हम लोग मेजर करते हैं। अगला प्रश्न है, फैराडे डैश की इकाई है? आपको बताना है फैराडे किसकी इकाई है? तो फैराडे कैपेसिटेंस की इकाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है। और किस आयोग के तहत? ये ली आयोग के तहत इसका स्थापना किया गया था और इसका स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को किया गया था। अगला प्रश्न है, वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली को डैश में विकसित किया गया था? वेस्टमिंस्टर संसदीय प्रणाली को किस में विकसित किया गया था? वेस्टमिंस्टर आपको बताना है इस संसदीय प्रणाली को किस में विकसित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। अगला प्रश्न है, सीडियम गुआजावा डैश का वैज्ञानिक नाम है? सीडियम गुआजावा किसका वैज्ञानिक नाम है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमरूद। अमरूद का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और बनाया कब गया था? तो ये 1935 में बनाया गया था आरबीआई एक्ट के तहत। अगला प्रश्न है, ओटावा डैश की राजधानी है? तो ओटावा किसका? ये कनाडा का राजधानी है ओटावा।
फ्रांस का बोले तो फ्रांस का पेरिस है। नॉर्वे का क्या है, ओस्लो है। ग्रीस का एथेंस है। अगला प्रश्न है, रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाफरेन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग, स्कर्वी बोले तो क्या, मसूड़ों से खून आना, इसी को स्कर्वी बोलते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एकास्र सपोता इसका वैज्ञानिक नाम है। एकास्र सपोता इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चीकू का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है, झींगा डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थ्रोपोडा। देखो, आर्थ्रोपोडा के अंदर आपका तिलचट्टा, केकड़ा, खटमल, मक्खी, ये सब क्या है, आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक क्रिया में एक उत्प्रेरक का क्या कार्य है? तो किसी रासायनिक प्रतिक्रिया में एक उत्प्रेरक का सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करना काम है। क्या करता है वो? सक्रिय ऊर्जा को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मिलने से कांच को हरा रंग मिलता है? कांच को हरा रंग किस पदार्थ के मिलने से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोमियम ऑक्साइड। और मैग्नीज डाइऑक्साइड है, इसके कारण लाल रंग प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, डैश त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? ये बहुत फेमस त्यौहार है और लगभग सभी लोग मनाते हैं। आपको बताना है कौन से त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राखी का जो त्यौहार है ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस यदि वातावरण में हो तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सल्फर डाइऑक्साइड, अत्यंत गंध करने वाला एक गैस है। अगला प्रश्न है, भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 है। चलो उनको देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे जो भारत में 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, पहला तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र, दूसरा हिमालय क्षेत्र, तीसरा डेजर्ट जोन, चौथा समृद्ध जोन, पांचवा पश्चिमी घाट जोन, छठा डेक्कन पठार क्षेत्र, सातवां गंगा के मैदान, आठवां उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, नौवां तटीय रेखा के समीप तटीय क्षेत्र और द्वीप समूह। ये 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं भारत के। अगला प्रश्न है, डैश भारत का एक स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है? कौन सा? आपको बताना है कौन सा स्वदेशी और हल्का लड़ाकू विमान है। मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूं। ये विमान HAL द्वारा यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तेजस। इसको HAL द्वारा ये निर्मित है, स्वदेशी है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो आप सबको पता होगा ये मेघालय जो राज्य है यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। अब मेघालय यहाँ बारिश होने का मुख्य कारण क्या है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी के कारण हवा अधिक समय तक ये रोक कर रखता है, जिसके कारण यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। और मेघालय में 2 मेन जगह है, एक मौसिनराम, दूसरा चेरापूंजी, ये दोनों जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान को डैश का शेर भी कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। और 1799 में श्रीरंगपटना के युद्ध में मारा जाता है टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है, 2 धनात्मक आवेशों के बीच के बल का क्या होगा? वह तब मुक्त होते हैं जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बल घटेगा। 2 धनात्मक आवेशों के बीच बल घटेगा, वह तब मुक्त होता है जब उन्हें एक दूसरे के पास रखा जाता है। अगला प्रश्न है, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? भूकंप को मापने के लिए किसका? सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। अभी तक आप अगर मॉक टेस्ट 31 से पहले नहीं देखो या आप स्किप कर दियो तो उनको भी देख लो, क्योंकि उनमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। क्योंकि जो ये सारे ऐसे मॉक टेस्ट हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड हैं, बिहार में जो भी एग्जाम हुए हैं उस पर बेस्ड है। अगला प्रश्न है, कौन से बिल को राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता है? वो कौन सा बिल है जिसको राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता? आपको इसको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पूंजी बिल जो है इसको राज्यसभा में पारित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है,
राष्ट्रपति का समय काल पूर्ण होने से पूर्व उन्हें हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ कौन कर सकता है? कौन करता है? अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को हटाना हो तो कुछ तो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को महाभियोग बोलते हैं, और हटाने के लिए कौन काम करेगा? तो यह काम संसद को दिया गया है। संसद के कोई भी सदन, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, किसी एक में इनिशिएट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र को विष्णु शर्मा के द्वारा ये लिखा गया बुक है, उपन्यास है। अगला प्रश्न है, विद्युतदर्शी का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था? विद्युतदर्शी का किसके द्वारा आविष्कार किया गया था? जीन एंटोनी नॉलेट इनके द्वारा, जीन एंटोनी नॉलेट के द्वारा आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, दाल निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत है? दाल में सबसे ज़्यादा कौन सा स्रोत पाया जाता है, आपको बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स। अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है? तो वनस्पति कोशिका भित्ति किसका? ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अगला प्रश्न है, कवकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो कवके के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन तंतुओं का उपयोग ब्रूसों के बाल बनाने में किया जाता है? ब्रूसों के बाल बनाने में किस तंतु का उपयोग किया जाता है? तो ये जो नायलॉन 66 है, इसका उपयोग किया जाता है, और नायलॉन बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक अम्ल डैश लिटमस को डैश में बदल देता है? आपको बताना है एक अम्ल किस लिटमस को किस में बदल देता है। तो एक लिटमस, नीला लिटमस को, एक अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, आगरे के किले को डैश द्वारा बनवाया गया था? किसके द्वारा बनवाया गया था? आपको बताना है किसके द्वारा बनाया गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो ऑप्शन सी यहाँ पे ऊपर चला गया है, नहीं ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन बी, बाबर के द्वारा। ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था, बाबर नहीं होगा, अकबर के द्वारा बनाया गया था। अकबर के द्वारा आगरे का किला, इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला और लाहौर का किला, ये जितने भी 4 किले हैं अकबर के द्वारा बनवाए गए थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी नीचे है, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगला प्रश्न है, मलयालम भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल की भाषा है। मलयालम मुख्य रूप से केरल में बोली जाती है, केरल में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल उत्सर्जन एक जहरीले प्रदूषक को बढ़ावा देता है? तो ऑटोमोबाइल उत्सर्जन कार्बन मोनोऑक्साइड को, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO को बढ़ावा देती है। अगला प्रश्न है, सूर्य के चमकीले भाग को डैश कहते हैं? तो सूर्य का जो चमकीला भाग है, चलो इसको मैं मैप से दिखाता हूं। देखो ये तो जो बाहर है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रोमोस्फेयर। ये जो पीला वाला देख रहे हो ना, ये पीला वाला, ये जो पीला वाला देख रहे हो यहाँ पे, इस पीले वाले को क्या बोलते हैं? इस पीले वाले को बोलते हैं फोटोस्फीयर। और हमारा राइट आंसर क्या होगा? फोटोस्फीयर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आता है? किस मौसम की बात की जा रही है, आपको वो बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बसंत जो ऋतु है तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है। अगला प्रश्न है, टमाटर क्या है? टमाटर बताना आपको क्या है, सब्जी, फल, फली, खाद्य तरह? तो टमाटर क्या एक फल है। अगला प्रश्न है, द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है? द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? तो द्विसदनीय विधायिका का अर्थ है निचली और ऊपरी सदन। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? 343 के बारे में बताना है, ये किसके बारे में बताया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन, देखो जो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा के इसमें बताया गया है, यानी हिंदी भाषा का उसमें जिक्र किया गया है। तो देखो कार्यालयीय भाषा के रूप में हिंदी इसका जिक्र किया गया है, जो हमारा हिंदी है, हिंदी भाषा को वहाँ पे दिया गया है। कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा 370 में था, जो अब खत्म हो चुका है, 370 15 है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है?
तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय अभी दुबई में है। बात करें 1 अगस्त 2005 से पहले, तो 1 अगस्त 2005 से पहले लॉर्ड्स में था और अब 1 अगस्त 2005 से अब तक तो दुबई में है। भविष्य का पता नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुस्तकों में से नेल्सन मंडेला ने किसे लिखा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने 27 साल जेल में काटा है। अगला प्रश्न है, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव बोले तो मुखिया, सरपंच, ठीक है, वार्ड कमिश्नर, ये सब का चुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? तो इनका चुनाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार को कराने की जिम्मेदारी होती है। अगला प्रश्न है, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सोन नदी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या डैश प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है? कितना प्रतिशत भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार राज्य में निवास करती है, आपको ये बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 8.07%। अगला प्रश्न है, मखदूम कुंड कहां पर स्थित है? मखदूम कुंड, हाँ तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, ये राजगीर में है, राजगीर ही बोलते हैं, राजगीर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का लोक नृत्य है? बिहार का लोक नृत्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जट जाटिन। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटों पर जीत हासिल हुई थी? तो देखो, हरियाणा जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और वहाँ सरकार बनाने के लिए 41 सीटें चाहिए थी। तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं था, तो एक दूसरे पार्टी से लेकर के बीजेपी वहाँ पे अभी सरकार में है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटों पर जीत दर्ज की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी बीजेपी को क्या था, सबसे ज़्यादा बहुमत मिला था, सबसे ज़्यादा सीटें मिली हुई थी। लेकिन वहाँ पे बीजेपी पहले सरकार बना लेती है, फिर से देवेंद्र फडणवीस शपथ ग्रहण कर लेते हैं, फिर से शिवसेना और जो उनका कांग्रेस था, कांग्रेस दल मिलके, ये लोग मिलके फिर से राज्यपाल को भेजते हैं कि नहीं मेरे पास बहुमत है। तो फिर से देवेंद्र फडणवीस क्या होता है, इस्तीफा देते हैं और अभी के डेट में जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे वो मुख्यमंत्री है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में UIDAI के नया CEO नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंकज कुमार को नया CEO नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर है? तो जो इंडिया का रैंक है वो है 63। अभी हम लोग बहुत अच्छे रैंक पे हैं, इससे पहले बहुत खराब था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने कितने अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी ITB बल के गठन को मंजूरी दे दी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 ITBP पुलिस बल का गठन करने का मंजूरी दिया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र दिवस प्रतिवर्ष निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 24 अक्टूबर को। जो मॉक टेस्ट 31 है, 31 का क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर है, हाल ही में किस न्यायमूर्ति ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ली? तो जो न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक है, इन्होंने मेघालय के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद के रूप में शपथ ली है। ठीक है, आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत काम करने वाले प्रशिक्षण महानिदेशालय ने किस प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी के साथ मिलकर स्किल बिल्ड प्लेटफॉर्म कार्यक्रम की शुरुआत की? ऑप्शन ए है TCS, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी IBM, ऑप्शन डी है इन्फोसिस। आपको इसका आंसर कमेंट करके देना है, आपका कितना स्कोर आया ये भी कमेंट करके देना है। आज के लिए इतना ही। मॉक टेस्ट 33 आपको कल सुबह 7:30 बजे फिर से उसी YouTube चैनल पे मिलेगा।